गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए आज एक बार फिर मिडिल मार्च नॉवेल को डिस्कस करते हैं। इस नॉवेल में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नॉवेल है ये, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स हैं तो आपको उनके रिलेशंस समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये स्टोरी जैसे कि ये स्टोरी मिडिल मार्च एक फिक्शनल टाउन है, वहाँ होती है, वहाँ सारे कैरेक्टर्स आते जाते हैं, मिलते हैं। तो जॉर्ज एलियट हैज़ क्रिएटेड वन इमेजिनरी प्लेस विच इज़ नोन एज मिडिल मार्च। जैसे कि आर के नारायण ने मालगुडी बनाया, एंड देन वेसेक्स इज़ क्रिएटेड बाय टॉमस हार्डी, है ना। तो उसी तरह से इन्होंने भी एक यहाँ पे सब कुछ सारे एक्टिविटीज़ मिडिल मार्च में होती है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक ब्रूक फैमिली से स्टार्ट होती है। ब्रूक फैमिली में अंकल हैं जो बैचलर हैं, और उनकी दो नीस हैं जो डोरोथिया और सीलिया। डोरोथिया बड़ी है और सीलिया छोटी है। तो यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है कि डोरोथिया एंड सीलिया आर टू मिडिल मार्च सिस्टर ऑफ मैरिजेबल एज। दोनों अभी शादी लायक है। एंड डोरोथिया चूजेस कैसाबॉन अ ड्राइड अप ओल्ड स्कॉलर फॉर हर हस्बैंड। तो ये कैसाबॉन जो पर्सन है ये बड़ा एक तो एल्डरली है, इससे बहुत बड़ा है, और दूसरा बहुत ड्राई नेचर है इसका। लेकिन डोरोथिया डिसाइड करती है कि वो उसको एज अ हस्बैंड शी चूजेस, वो पसंद कर लेती है। और बाकी लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं उसके इस डिसीजन से। वेयर एज सीलिया इज़ मोर सेंसिबल, चूजेस सर जेम्स चैथम, अ लोकल नोबलमैन हु वांटेड टू मैरी डोरोथिया बिफोर शी टर्न्ड हिम डाउन, राइट। तो जब तक वो सीलिया से नहीं मिलता चैतम, तो एक्चुअली चैतम डोरोथिया के लिए इंटरेस्टेड होता है, लेकिन जब सीलिया से मिलता है तो वो सीलिया से शादी करने तैयार होता है। और वैसे भी डोरोथिया इज़ नॉट इंटरेस्टेड फॉर चैतम, तो वो सीलिया को पसंद कर लेता है। अब क्या होता है, सीलिया एंड मिस्टर ब्रूक, मतलब सीलिया के अंकल, डोरोथियाज अंकल, सो सीलिया और डोरोथिया के अंकल ट्राई टू काउंसिल डोरोथिया अगेंस्ट मैरिंग कैसेबॉन। तो वो कोशिश करते हैं, काउंसिल करते हैं कि किसको, डोरोथिया की काउंसिल करते हैं, सीलिया और उसके अंकल, कि इससे शादी मत करो। बट वो सुनती नहीं है, दो शी विल नॉट लिसन। डोरोथिया लाइक्स हिम बिकॉज ही इज़ एजुकेटेड। डोरोथिया क्यों पसंद करती है? क्योंकि उसको लगता है कि दिस पर्सन इज़ एजुकेटेड एंड शी वांट्स टू लर्न। वो बहुत कुछ सीखना चाहती है लाइफ में, लोगों के लिए काम करना चाहती है। डोरोथिया कैरेक्टर वाइज बहुत अच्छी है, 19 ईयर की लड़की है, यंग लड़की है, ब्यूटीफुल है, इंटेलिजेंट है, एंड फिलंथ्रोपिक है। शी वांट्स टू डू लॉट ऑफ थिंग्स फॉर अंडर प्रिविलेज पीपल, उनके लिए काम करना चाहती है। दो द मैरिज इज़ अ टोटल मिस्टेक, लेकिन शादी पूरी तरह से फेल हो जाती है। डोरोथिया एंड कैसाबॉन गेट मैरिड। कैसाबॉन होप्स टू समवन टू कंफर्ट एंड सर्व हिम। अब क्या होता है, डोरोथिया और कैसाबॉन की शादी हो जाती है, और कैसाबॉन होप्स, वेट अ मिनट, अब क्या होता है यहाँ पे कि कैसाबॉन जो है वो कैसाबॉन होप्स फॉर समवन टू कंफर्ट एंड सर्व हिम। अब यहाँ पे डोरोथिया और कैसाबॉन की जब शादी होती है तो कैसाबॉन क्या होप करता है, फॉर समवन टू कंफर्ट एंड सर्व हिम, कि वो उसको मतलब उसका ख्याल रखेगा, किसका, कैसाबॉन का, एंड उसके लिए सिर्फ उसको सर्व करेगा, ऐसा सोच के कैसाबॉन शादी कर लेता है। एंड डोरोथिया वॉन्ट्स टू बी यूज इन हिज वर्क। वो उसका ख्याल तो रखती है, लेकिन वो उसके काम में उसकी हेल्प करना चाहती है। दे गो ऑन हनीमून। अब शादी तो हो जाती है, हनीमून जाते हैं, वो रोम जाते हैं, एंड देयर दे मीट विल लेडिसलॉ। ये जो विल लेडिसलॉ है, ये कौन है? ये कैसाबॉन का यंग कज़िन है। तो जब ये डोरोथिया और कैसाबॉन हनीमून के लिए रोम जाते हैं तो वहाँ पर विल लेडिसलॉ से मिलते हैं, ये है ना। ये इनका यंग कज़िन है, किसका?
अ, एक मिनट। कैसेबॉन, एक मिनट बेटा। हाँ, तो कैसाबॉन लेडिस्लॉ से मिलते हैं। कैसाबॉन का यंग कज़िन है हुम कैसाबॉन डिसलाइक्स। तो कैसाबॉन उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता। ये जब डोरोथिया और कैसाबॉन रोम में विल लेडिस्लॉ से मिलते हैं। लेडिस्लॉ कैसाबॉन का कज़िन है। अब क्या होता है, डोरोथिया एंड विल बिकम फ्रेंड्स इमीडिएटली। यहाँ पे क्या होता है कि जब ये जाते हैं तो डोरोथिया मिलती है तो उसको लगता है कि मेरी वेवलेंथ विल से मिलती है, और उनकी बात शुरू हो जाती है और वो फ्रेंड्स बन जाते हैं। दे लव टू टॉक टू ईच अदर। वो एक दूसरे से बात करना पसंद करते हैं। एंड सीम टू हैव अ रियल कनेक्शन। और उनको कहीं लगता है कि इनके बीच में कहीं कोई कनेक्शन है, विच कैसाबॉन इज़ वेरी जेलस ऑफ। और जिससे जब इनकी बातें होती हैं डोरोथिया और लेडिस्लॉ की, तो कैसाबॉन बहुत चिढ़ता है। अब क्या होता है, द हनीमून टर्न्स आउट टू बी डिज़ास्टर। और इस तरह से हनीमून बिल्कुल डिज़ास्टर में टर्न आउट हो जाता है। एंड डोरोथिया फील्स अलोन एंड अनवांटेड। तो डोरोथिया ये ठीक से उससे बात ही नहीं करता, तो डोरोथिया बहुत अलोन फील करती है, अनवांटेड फील करती है। एज हर हस्बैंड डिवोट्स हिज फुल टाइम टू हिज स्टडीज़ एंड नन टू हर। वो पूरे टाइम अपनी पढ़ाई करता रहता है, उसको डोरोथिया से कोई मतलब नहीं रहता। अब ये एक स्टोरी है जो पॉज हो गई थोड़ी देर के लिए, है ना। अब हम मूव करते हैं दूसरी स्टोरी में, फ्रेड विंसी। ये दूसरा कैरेक्टर है। फ्रेड विंसी इज़ एन इररिस्पॉन्सिबल। ये नंबर 2 स्टोरी है। अभी फर्स्ट वाली स्टोरी पॉज है ना, ये नंबर 2 स्टोरी है। तो ये क्या होता है, फ्रेड विंसी इज़ एन इररिस्पॉन्सिबल यंग मैन हु इज़ यूज टू पीपल प्रोवाइडिंग ऑल द मनी ही नीड्स, है ना। बहुत इररिस्पॉन्सिबल है, यंग मैन है, और वो लोगों से पैसे मांगता रहता है। He was unable to finish college because he had no aptitude for it. पढ़ाई लिखाई नहीं करता, कॉलेज फिनिश नहीं कर पाता। And he has a sorry, इसमें टेक्स्ट मिस्टेक है, here he is small, and he has a gambling debt against him. और क्या होता है कि वो बहुत सारा कर्जा ले लेता है, एंड विच ही कैन नॉट पे बिकॉज ही हैज़ नो जॉब। काम धाम करता नहीं है, तो अब इतना कर्जा ले लेता है और पे नहीं कर पाता। He has Caleb Garth, an honest family man, co-sign for the debt. तो वो उसके जो कैलब गार्थ है एक बहुत ऑनेस्ट पर्सन है, तो वो क्या करते हैं कि वो भी इसके कर्जा लेने में कर्जा जब लेते हैं तो साइन करते हैं वो साथ में। तो फ्रेड रिसीव्स मनी फ्रॉम हिज अंकल। अब तीसरा कैरेक्टर आता है, कौन है वो, फेदरस्टोन। फेदरस्टोन फ्रेड विंसी का के अंकल हैं। तो फ्रेड क्या करता है, उनसे फेदरस्टोन से पैसे लेता है विथ विच टू पे द डेट, जिससे वो अपना कर्जा चुका पाता है। हाउएवर ही वेस्ट दिस मनी एंड द गार्ड्स हु हैव लिटिल मनी एंड अप हैविंग टू पे इट। तो वो फ्रेड विंसी फेदरस्टोन से पैसे लेता है, फेदरस्टोन्स के अंकल है उनसे पैसे लेता है कि मुझे कर्जा चुकाना है, और उन पैसे को भी वो बर्बाद कर देता है। तो फाइनली जो गार्थ है वही इसका कर्जा चुका पाते हैं। अब क्या होता है, फ्रेड इज़ वेरी सैड सिंस ही बिलीव्स दैट दिस विल जेपडाइज हिज होप्स फॉर मैरी। तो उसको लगता है कि ये बहुत बड़ा मेरे लिए नेगेटिव मैसेज है, क्योंकि वो मैरी से मैरिज करना चाहता है। ये एक कैरेक्टर और है, देयर ओल्डेस्ट डॉटर, किसकी, मैरी गार्थ। ये गार्थ फैमिली की बड़ी लड़की है जिसके साथ फ्रेड जो है वो शादी करना चाहता है ना। तो ये कपल बनना चाहता है। तो क्या होता है कि वो उसको ये क्यों सैड है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरा ये सारा लॉस में है, बहुत बड़ा मैंने पे नहीं किया, तो मैरी के ऊपर बहुत गलत इंप्रेशन होगा इसका, ऐसा सोचता है वो। अब क्या होता है, तीसरा, अब यहाँ पे तीसरी स्टोरी स्टार्ट हो गई, इसीलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नॉवल है। क्या होता है यहाँ पे, अ यंग डॉक्टर नेम लिजेट, है ना, इसका नाम है टर्टल लिजेट, टर्टल लिजेट, राइट, टर्टल लिजेट। तो ये जो यंग डॉक्टर है टर्टल लिजेट मूव्स टू द टाउन। ही हैज़ न्यू मेथड्स इन मेडिसिन विच मेक सम ऑफ द ओल्डर मोर एस्टेब्लिश्ड डॉक्टर हिज एनिमीज रोजामॉन।
अब यहाँ पे क्या होता है कि ये मैं इसको फिर से बताती हूँ कि यहाँ एक नई स्टोरी स्टार्ट हो रही है। यंग डॉक्टर है लिजिट, जो मिडिल मार्च में आता है और उसके पास मेडिसिन की कई नई मेथड्स हैं, और विच मेक सम ऑफ द ओल्डर मोर एस्टेब्लिश डॉक्टर एनिमीज, जिसके कारण कुछ जो वहाँ सेट प्रैक्टिशनर्स हैं और सीनियर डॉक्टर्स हैं उनके लिए ये बड़ा दुश्मन बन के आता है, क्योंकि इसके पास नई मेथड होती है। साथ में एक लड़की है रोजामोन। रोजामोन द विंसीज वेन डॉटर, विंसी, रोजामोन विंसी इसका सरनेम होता है। ये विंसी फैमिली की बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी लड़की है, जैसे कि फ्रेड भी, इसका भाई भी बिगड़ा है। फ्रेड है ना, फ्रेड और रोजामोन, ये क्या है, रोजामोन, ये दोनों फ्रेड और रोजामोन ये दोनों ब्रदर सिस्टर है। ये ब्रदर है और ये सिस्टर है, जो विंसी फैमिली के हैं, विंसी है ना, ये है। अब क्या होता है, Rosamond, the Vinci's vain daughter, takes to him immediately because he has good connections and is new to Middlemarch. तो वो उसको फंसा लेती है, किसको, लेजिस लॉ को, एंड he likes her but does not प्लान टू मैरी। वो उसको पसंद करता है पर उससे शादी नहीं करना चाहता। कौन, लिजिट, डॉक्टर लिजिट, वो उसको पसंद करने लगता है रोजामुंड को, पर उससे शादी नहीं करना चाहता। शी बिलीव्स ही इज़ ऑल हर्स, लेकिन ये तो उसको फंसा ही लेती है। उसको लगता है कि पूरी तरह से लिजिट मेरा ही है, एंड विल प्रपोज वेरी शॉर्टली, और वो उसको प्रपोज भी कर देती है। लिजिट टेक्स द कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेप ऑफ चार्जिंग पेशेंट्स, और लिजिट क्या करता है कि फॉर हिज सर्विस, तो लिजिट थोड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेप लेता है, और वो क्या करता है कि पेशेंट्स को सर्व करता है। एंड सम पीपल डोंट लाइक दिस न्यू वे ऑफ डूइंग दिस, बट लिजिट इज़ ऑल्सो एबल टू क्योर सम डिफ़िकल्ट केसेस, सो हिज रेनाउन इज़ मिक्स्ड। तो लिजिट उस कंट्रोवर्सी में भी रहता है वो, क्योंकि वो क्या करता है कि पेशेंट को बहुत ठीक करता है, लेकिन उनसे पैसे भी लेता है। तो उसके लिए मिक्स उसका इमेज होती है मिडिल मार्च में। कुछ लोग बहुत अच्छा डॉक्टर समझते हैं उसको, और कुछ उसको अच्छा डॉक्टर नहीं समझते। अब क्या होता है, लिजिट इज़ ड्रॉन टूवर्ड बल्स्टोड, ये एक और नया कैरेक्टर आया। तो बल्स्टोड कौन है, हु इज़ वेरी इन्फ्लुएंशियल दो नॉट टू वेल लाइक्ड इन टाउन। इन्फ्लुएंशियल है लेकिन लोग उसको बहुत पसंद नहीं करते, लेकिन उसका मिडिल मार्च में काफ़ी अच्छा इमेज है, और लोग मतलब बहुत फेमस पर्सन है वो मिडिल मार्च में। तो लिजिट मिलता है उससे। लिजिट इज़ ऑल्सो कंपेल्ड टू वोट विद बल्स्टोड on certain issues, like who to serve as hospital chaplain, who does not who does this to please Bulstrode, though he does not please his conscience। तो ये क्या करता है, बल्स्टोड को फेवर करता है, क्योंकि बल्स्टोड जो है वो यहाँ पे काम करता है, और इस तरह से लिजिट उसके साथ फंस जाता है, ऐसा कहना चाहिए। अब क्या होता है कि यहाँ पे फेदरस्टोन, इसका जो अंकल है, किसका, फ्रेड विंसी का अंकल है, तो वो क्या करता है कि वो एक मिनट बेटा है, अब क्या होता है कि सॉरी सॉरी आई एम वेरी सॉरी, यहाँ से पढ़ते हैं। लिजिट इज़ ड्रॉन टूवर्ड्स बल्ट्रोड, हु इज़ वेरी इन्फ्लुएंशियल दो नॉट टू वेल लाइक्ड इन टाउन। तो ये क्या करता है, लिजिट बल्स्टूड से अट्रैक्ट हो जाता है, हालांकि बल्स्टूड बहुत इन्फ्लुएंशियल है, लेकिन उसको सब लोग पसंद नहीं करते। लिजिट इज़ ऑल्सो कंपेल्ड टू वोट विद बल्स्टूड ऑन सर्टेन इशूज़, लेकिन वो उसको सपोर्ट करना पड़ता है लिजिट को, बल्स्टोड को, लाइक हु टू सर्व एज हॉस्पिटल चैपलिन, जो हॉस्पिटल में चैपलिन का काम करेगा, राइट। तो ऐसे सोचता है वो कि उसको मतलब क्लर्जीमैन है वहाँ का वो, तो उसको लगता है कि भाई
बस्टोट को कि अम, उसको सपोर्ट करना पड़ेगा अगर उसको हॉस्पिटल चैपलिन का काम करना है। ही डज दिस टू प्लीज़ बर्लस्टोट, तो वो बर्लस्टोट को खुश करता है। एंड दो ही डज़ नॉट प्लीज़ हिज कॉन्शियस, उसको अंदर से बहुत बुरा भी लगता है क्योंकि वो बर्लस्टोट जैसे पर्सन का साथ दे रहा है, डॉक्टर लिजिट। अब आते हैं हम फेदरस्टोन एंड ओल्ड क्रैंकी मैन हु इज़ अ रिलेटिव ऑफ गार्थ एंड विंसीज। ये जो बर्लस्टोन है वो किसका रिलेशन में निकलता है? ये गार्थ और विंसीज का रिलेटिव है एंड इज़ डाइंग। his all relatives all come to his relatives all come to visit, होपिंग। तो जैसे ये क्या है, फेदरस्टोन अकेले रहता है तो उसके रिलेटिव्स इसके आसपास आने लगते हैं क्योंकि ये डाइंग स्टेज में है। होपिंग दैट ही विल पुट देम इन हिज विल, कि ये उसको सपोर्ट करेंगे, इसका पैसा फेदरस्टोन अपना पैसा उनके रिलेटिव्स के नाम कर देगा। सिंस ही हैज़ टन्स ऑफ मनी एंड प्रॉपर्टी, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है, राइट। अब क्या होता है, फ्रेड हैज़ स्पेशल होप दैट he will get money, being as close to the old man as most people can be। और फ्रेड अपने आप में कॉन्फिडेंट रहता है कि फेदरस्टोन पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम करेगा, मैं उसके बहुत क्लोज हूँ, रिलेटिव भी हूँ। फेदरस्टोन्स रिलेटिव टर्न अप इन अ ड्रोव्स व्हेन ही सिक, ऑल होपिंग टू बी पुट इन टू हिज विल एंड गेट सम मनी। तो वो उसकी खूब फ्लैटरी करते हैं फेदरस्टोन की कि उनके नाम पूरी इतनी प्रॉपर्टी, इतनी बल्क प्रॉपर्टी जो है वो उनके नाम हो जाएगी। ही इग्नोर्स ऑल देम, लेकिन वो उनको, ही इग्नोर्स ऑल ऑफ देम एंड हैज़ मेरी गार्थ हु इज़ हिज हाउस कीपर ईदर एंटरटेन देम। तो वो क्या करता है, मैरी गार्थ को सपोर्ट करता है जो उसकी हाउस कीपर है, और हैव देम गो अवे। ही डाइज एंड लीव्स एवरीथिंग टू हिज इलेजिटिमेट सन। तो वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी मिस्टर रिग, जो उसका इलेजिटिमेट सन है, उसके नाम कर देता है। लीविंग फ्रेड वेरी डिसअपॉइंटेड। तो फ्रेड इससे बहुत डिसअपॉइंट होता है जब उसको पता चलता है कि फेदरस्टोन की डेथ के बाद उसको पता चलता है कि उसका इलेजिटिमेट चाइल्ड है मिस्टर रिग, जिसके नाम उसने ऑलरेडी प्रॉपर्टी इज गिवन टू मिस्टर रिग, राइट। अब हम 4 स्टोरीज़ हमने अभी अलग अलग देखी थी। डोरोथिया एक ब्रुक फैमिली में चल रही थी, दूसरी फ्रेड विंसी की बिगड़ा हुआ लड़का है, काम नहीं करता, मैरी से शादी करना चाहता है। तीसरा हमने लिजेट फैमिली देखा था कि जो लिजिट है, डॉक्टर लिजिट, वो नया नया आया है मिडिल मार्च में और प्रैक्टिस करना चाहता है और नया तरह का ट्रीटमेंट देता है, पैसे लेता है। लेकिन वहाँ पे उसको जो फ्रेड विंसी की सिस्टर रोजामुंड विंसी है वो फंसा लेती है और प्रपोज भी कर देती है और ये यस कर देता है, जबकि उससे शादी का कोई इसका इंटेंशन नहीं होता। फिर हमने चौथा देखा था कि डॉक्टर लिजिट जो है वो एक नया कैरेक्टर है बर्लस्टोन, उससे मिलता है। और बर्लस्टोन जो बहुत इन्फ्लुएंशियल है, लेकिन बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता मिडिल मार्च में क्योंकि कंट्रोवर्शियल फिगर है। और उसके साथ वो चूँकि हॉस्पिटल चैपलिन बनना चाहता है लिजिट, तो उसकी थोड़ी फ्लैटरी करता है और इस तरह से यहाँ पे ये स्टोरी भी पॉज हो जाती है। अब हम फिर से डोरोथिया में आते हैं। फर्स्ट स्टोरी में डोरोथियाज मैरिज कंटिन्यूज टू बी वेरी अनप्लेजेंट थिंग, और उसकी मैरिज तो फेल है ही। द डायनेमिक ऑफ देयर मैरिज डज नॉट चेंज, और कुछ भी नहीं चेंज होता, वो मैरिज वैसे ही चलती रहती है। दो कैसाबॉन ग्रोन मोर इरिटेबल, धीरे धीरे कैसाबॉन और भी इरिटेटिंग हो जाता है। एंड ही एक्सपेक्ट्स हर टू डिवोट ऑल हर टाइम टू मेकिंग हिम फील बेटर। तो क्या होता है कि वो सोचता है कि डोरोथिया उसको खूब ज़्यादा टाइम देगी और उसको अच्छा फील करवाएगी, वो खुद उसके लिए कुछ नहीं करता। एंड सूदिंग हिज इनसिक्योरिटीज़ एट्सेट्रा, और उसको लगता है कि वो बड़ा इनसिक्योर तो है ही, कौन, कैसाबॉन। तो उसको लगता है कि मेरी इनसिक्योरिटीज़ को हेल्प कर, मतलब मुझे ऐसे फीलिंग, मुझे डिप्रेसिव फील होता है तो मुझे डोरोथिया हेल्प करेगी। हाउ एवर ही डज़ नॉट टेल हर वॉट ही वॉन्ट्स हर टू डू। वो उससे डायरेक्ट कुछ नहीं कहता, पर वो चाहता है कि वो उसके लिए ऐसा करे। लिविंग हर कम्प्लीटली कन्फ्यूज अबाउट एवरीथिंग, और वो क्या चाहता है डोरोथिया कभी समझ ही नहीं पाती और बहुत कन्फ्यूज रहती है। ही डज़ नॉट एक्सपेक्ट दैट डोरोथिया शुड बी अ ह्यूमन बीइंग विद हर ओन ओपिनियंस एंड आइडियाज़। उसको लगता है कि डोरोथिया कि अपनी कोई इंडिविजुअल ओपिनियंस नहीं होना चाहिए, अपना कोई आइडिया नहीं, जो मैं कहूँ शी शुड फॉलो टू मी।
डोरोथिया बिकम्स लेस एंड लेस कंटेंट इन द मैरिज। अब डोरोथिया क्या होती है कि वो बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट है, उसको बिल्कुल लगता है कि मैंने ये मैरिज क्यों की। अब यहाँ पे क्या होता है, ऑन द अदर हैंड विल लेडिस्लो मूव्स टू मिडिल मार्च मच टू, अभी वो कहाँ था, रोम में मिला था इन लोगों को, अब वो मिडिल मार्च लंदन, मिडिल मार्च कहाँ पर सिचुएटेड है, लंदन में, तो वो लंदन आ जाता है, मिडिल मार्च आता है। मच टू कैसाबॉन्स डिसप्लेजर, तो नेचुरली कैसाबॉन तो उसको वैसे ही नहीं पसंद करता, अब तो वो तो फिर भी हनीमून टाइम था, अब तो कैसाबॉन और इरिटेटिंग हो गया है। तो उसको जैसे ही पता चलता है कि विल लेडिस्लो मिडिल मार्च आ गया है तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। अब क्या होता है, मिस्टर ब्रूक डोरोथियाज अंकल हैज़ बॉट अ न्यूज़पेपर। अब जो मिस्टर ब्रूक है, कौन, डोरोथिया का और सीलिया का के अंकल, लो जो बैचलर अंकल है, वो एक दिन न्यूज़पेपर खरीदता है, लेकर आता है, और उसका न्यूज़पेपर का नाम है द पायोनियर, राइट, पायोनियर, एंड हायर्स, तो उसमें वो एंड हायर्स विल टू वर्क ऑन इट, तो वो विल को हायर कर लेता है कि विल उसके लिए काम करे। अब विल और मिस्टर ब्रूक आर पॉलिटिकली प्रोग्रेसिव, दोनों पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है, दोनों पॉलिटिकली प्रोग्रेस करते हैं, विच मीन्स दैट दे आर नॉट वेल लाइक्ड इन नेबरहुड, क्योंकि पॉलिटिक्स में है तो उनके नेबरहुड में उनको दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। अब मिस्टर ब्रूक डिसाइड्स टू ट्राई एंड रन फॉर ऑफिस, तो मिस्टर ब्रूक डिसाइड करता है कि वो एक ऑफिस रन करेगा, बट ही इज़ मॉक्ड अ ग्रेट डील एंड गिव्स अप, लेकिन वो उसको लोग वहाँ पे ऑफिस खोलना चाहता है उनकी कॉलोनी में, तो वो उसको लोग बहुत मॉक करते हैं बहुत ज़्यादा। फाइनली वो डिसीजन चेंज करता है और गिव अप कर देता है। विल इज़ वेरी पॉलिटिकली एडेप्ट दो एंड शुड गो इनटू पॉलिटिक्स हिमसेल्फ समडे। विल भी बहुत पॉलिटिकली परफेक्ट है, मतलब काम अच्छा करता है वो, और उसको लगता है कि वो पॉलिटिक्स में जाएगा एक दिन, तो उसको पॉलिटिक्स में ही जाना है। अब यहाँ दूसरी बात, लिजिट, लिजिट दो ही हैज़ नो इंटेंट टू मैरिंग सो सून प्रपोजेस टू रोजमोन, और वो उसका कोई इंटेंशन नहीं है, पर वो रोजमोन को मैरिज के लिए प्रपोज कर देता है। शी एक्सेप्ट्स एंड दे आर टू बी मैरिड, और फिर वो तो चाह ही रही थी शादी करना, और वो रोजमोन से शादी कर लेता है। द कपल आर वॉर्न्ड दैट दे आर नॉट सूटेड टू ईच अदर, लोग समझाते हैं कि तुम्हारे दोनों में कोई मैच नहीं है, ये शादी मत करो। रोजमोंड हैज़ नो सेंस ऑफ मनी एंड लाइक्स थिंग्स दैट आर टू एक्सपेंसिव, उसको बिल्कुल सेंस ऑफ मनी नहीं है रोजमोंड को, और वो बहुत महंगी महंगी चीज़ें खरीदवाती है लिजिट से। हाउएवर द टू आर मैरिड एज रोजमोंड सून बिगिंस स्पेंडिंग मोर दैन लिजिट एक्चुअली हैज़ सेव्ड, और वो इतना खर्च करवा देती है लिजिट का पैसा कि जितना लिजिट की लिमिट के बहुत बाहर हो जाता है। अब हम फिर कैसाबॉन में आते हैं। कैसाबॉन इज़ इन अ बैड कंडीशन, लिजिट सेज दैट, तो कैसाबॉन को डोरोथिया लेके जाती है, कैसाबॉन की तबीयत बहुत ख़राब है, तो डॉक्टर लिजिट के पास ले जाती, तो लिजिट कहता है दैट इट इज़ अ हार्ट एलमेंट एंड कैन किल हिम सडनली, वो उसको वार्न करता है कि इनकी हार्ट कंडीशन बहुत ख़राब है और ये कभी भी इनकी डेथ हो सकती है। कैसाबॉन आस्क्स डोरोथिया टू प्रॉमिस टू फॉलो हिज विशेस आफ्टर ही डाइज, शी डज़ नॉट प्रॉमिस इमीडिएटली, तो वो उसे कहता है डोरोथिया से, कैसाबॉन, कि तुम उसे प्रॉमिस करो कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरे सारे सपने तुम पूरे करोगी, तो वो कोई प्रॉमिस नहीं करती। बट बिफोर शी कैन गिव हिम हर आंसर ही इज़ डेड, वो सोचती ही रहती है कि क्या बोलूँ, तब तक तो कैसाबॉन की डेथ हो जाती है एंड शी इज़ विडोड, अब वो विडो है। There is a clause in Casaubon's will about Dorothea not marrying Will, or else she forfeits her property. वो एक कैसाबॉन इंट्रोवर्ट तो है और बहुत ज़्यादा घुन्ना काइंड ऑफ पर्सन है, तो वो क्या करता है, वो एक विल लिखता है और उसमें लिख देता है कि डोरोथिया अगर विल से शादी ना करे और अगर करेगी तो उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी।
This clause is a shock and does not speak well of Will's character. तो वो बहुत शॉक हो जाती है एंड डोरोथिया गोज टू विजिट हर सिस्टर एंड सर जेम्स एंड देयर न्यू बेबी आर्थर. अब सिस्टर सीलिया जो है, सीलिया और जेम्स चैथम, इनको एक बेबी भी हो जाता है, आर्थर. तो डोरोथिया बहुत डिसअपॉइंटेड है, तो वो अपनी बहन के घर जाती है, मिलती जुलती है, आर्थर से मिलती है. हाउएवर शी सून फाइंड्स आउट अबाउट द क्लॉज. तो जब उसको उस क्लॉज के बारे में पता चलता है तो इज़ डीपली ट्रबल्ड बाय इट, उसको बहुत दुख होता है. अब यहाँ फिर पॉज लेते हैं. अब हम फ्रेड पे आते हैं. फ्रेड इज़ टोल्ड टू गेट अ जॉब बाय हिज फादर. इंस्टेड ऑल दैट he can do is go back and finish school, which makes Mary a little happier. फ्रेड को उसके फादर कहते हैं कि तुम जाओ, अपना स्कूल फिनिश करो, तभी तुम मैरी को खुश कर सकते हो. द गार्थ्स कम अपॉन अ ग्रेट डील ऑफ गुड फॉर्च्यून. गार्थ अच्छे पैसे वाले होते हैं. कैलब गार्थ गेट्स सम न्यू प्रॉपर्टीज़ टू मैनेज. कैलब गार्थ जो उसके फादर हैं वो कुछ नई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं. विच मीन्स दैट द फैमिली हैज़ सम मनी एट लास्ट. और फैमिली में पैसा होता है. अच्छा, अब फेयर ब्रदर एंड हिज फैमिली ऑल्सो स्टार्ट डूइंग वेल. यहाँ पे एक और फैमिली है जो फेयर ब्रदर, और वो अच्छा काम करे. डोरोथिया गिव्स देम हर लार्ज पैरिश and the extra income will allow fair brother to marry and will ensure that they have enough money to live a little better. और डोरोथिया उनकी हेल्प करती है, और इस तरह से हम डोरोथिया के कैरेक्टर को जान पाते हैं कि डोरोथिया मदद करती है सबकी, और वो जो फेयर ब्रदर फैमिली है वो अच्छे से अच्छे लाइफ लीड करते हैं. अब मीनवाइल लिजिट इज़ डीपली इन डेट. तो ये जो लिजिट है वो उसका तो रोजामुंड बहुत पैसा खर्च करवा चुकी है और वो कर्जे में आ चुका है. एंड ही कैन नॉट पे बैक हिज लोन्स एंड हिज बिजनेस इज़ फेलिंग क्विकली. और वो अपना लोन पे नहीं कर पाता और उसका बिजनेस फेल हो जाता है. रोजामुंड अप्लाइज टू हर फादर एंड हिज अंकल फॉर लोन्स. तो रोजामुंड अपने फादर और अंकल से कहती है लोन के लिए, बट नथिंग सीम्स टू वर्क. लेकिन ना फादर ना अंकल उसकी कोई मदद नहीं करता. एंड ही इज़ इन अ नर्वस डेस्परेट स्टेट एंड द मैरिज इज़ नॉट लुकिंग टू गुड ईदर. तो रोजामुंड बहुत टेंशन में है और इनकी मैरिज भी फेल है, ऑलमोस्ट फेल हो जाती है. रोजामुंड बिगिंस टू हेट हिम बिकॉज ही ट्राइज टू डिनाई हर all the nice expensive things that she likes. अब रोजामुंड लिजिट को बिल्कुल पसंद नहीं करती क्योंकि वो उसकी डिमांड पूरी नहीं कर पाता, एक्सपेंसिव थिंग्स नहीं ला पाता, तो वो उसे हेट करने लगती है. शी ट्रेजर्स हर प्रेशियस थिंग्स मोर देन शी डज हर हस्बैंड हु इज़ टू स्ट्रेस टू पे अटेंशन टू हर. तो वो क्या करती है कि वो अपने हस्बैंड को पसंद नहीं करती, और फिर क्या करती है वो कि शी बिगिंस कीपिंग कंपनी विद विल लेडिसलॉ. तो वो एक कंपनी शुरू करती है विल लेडिसलॉ के साथ एंड फैंसीज दैट ही लव्स हर. अब वो किसके ऊपर डोरे डाल रही है? विल लेडिसलॉ के ऊपर. ही डज नॉट, बट इट कीप्स रोजामुंड कंटेंट फॉर सम टाइम. हालांकि विल लेडिसलॉ उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन रोजामुंड सोचती है कि वो उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, और कुछ दिन के लिए वो बहुत खुश हो जाती है. अब यहाँ क्या होता है? विल फाइंड्स आउट अबाउट द क्लॉज इन कैसाबॉन्स विल एंड बिकम्स डिटरमिन्ड टू लीव. जब विल को कैसाबॉन के विल के बारे में पता चलता है तो वो सोचता है कि मैं मिडिल मार्च छोड़ के कहीं चला जाऊँ. ही सीज डोरोथियाज वन लास्ट टाइम. तो वो मिडिल मार्च छोड़ने का डिसीजन ले लेता है और वो डोरोथिया को आखिरी बार मिलने जाता है. एंड दे हैव अ वेरी हीटेड कन्फ्रंटेशन. और उनकी थोड़ी ज़्यादा बहस हो जाती है, किसकी? डोरोथिया की एंड विल लेडिसलॉ की. ही लीव्स एंड गोज़ टू लंदन. और फिर वो मिडिल मार्च छोड़ के लंदन में ही कहीं दूसरी प्लेस में लंदन में चला जाता है टू फाइंड अनदर जॉब. एंड शी स्टेज एंड ट्राइज नॉट टू थिंक ऑफ हिम टू ऑफन. और ये उससे कहता है
ही लीव्स एंड गोज़ टू लंदन। वो लंदन मिडिल मार्च छोड़ के लंदन शिफ्ट हो जाता है टू फाइंड, एक्चुअली मिडिल मार्च जो है वो प्रोविंशियल प्लेस है, मतलब वो थोड़ा सा दूर है लंदन से, मेन लंदन में नहीं है, और ये मेन लंदन चला जाता है। एंड शी जाता है तो दूसरे जॉब के लिए, एंड शी स्टेज एंड ट्राइज नॉट टू थिंक ऑफ हिम टू ऑफन। और डोरोथिया तो अकेली है ही, वो ज़्यादा कुछ लेडिस लॉ के बारे में सोचती नहीं है। अब हम फिर फ्रेड में आ जाते हैं, फ्रेड विंसी। Fred Vincy does not want to go into the clergy, and he has fair brothers speak to marry for him. फ्रेड क्लर्जी ना बने, राइट, वो बनना भी नहीं चाहता, एंड ही हैज़ फेयर ब्रदर स्पीक टू मैरी फॉर हिम। तो वो फेयर ब्रदर से कहता है कि मैरी से बोले कि वो उससे शादी करना चाहता है। मैरी सेज दैट शी इज़ डिटरमिन टू मैरी फ्रेड इफ़, मैं बिल्कुल मैं फ्रेड से ही शादी करूँगी, बट इफ़ ही विल मेक गुड ऑन हिज प्रॉमिस टू गेट अ जॉब। लेकिन जब तक फ्रेड अच्छे से जॉब नहीं करता, मैं कोई शादी के लिए प्रॉमिस नहीं कर सकती, ऐसा मैरी फेयर ब्रदर से कहती है। बट सेज ही शुड नॉट बी अ प्रीचर, और वो ये भी कहती है कि वो कोई भी जॉब नहीं, वो प्रीचर नहीं बनेगा, मैं प्रीचर से शादी नहीं करूँगी। अगर फ्रेड प्रीचर बन जाता है तो मैरी कहती है कि मैं शादी नहीं करूँगी। Fred decides quite by accident to become an assistant of Mary's father. लेकिन फ्रेड डिसाइड करता है, और शायद ये एक एक्सीडेंटली ऐसा होता है कि वो मैरी के फादर का असिस्टेंट बन जाता है। हिज पेरेंट्स आर नॉट वेरी प्लीज बाय दिस, लेकिन उसके मम्मी पापा को अच्छा नहीं लगता, बट दिस इज़ ऑल ही वॉन्ट्स टू डू और हैज़ एनी एप्टीट्यूड फॉर, लेकिन वो उनका असिस्टेंट ही बन जाता है। अब यहाँ फिर दूसरी स्टोरी स्टार्ट होती है, मतलब हम फिर पॉज करते हैं। बलस्टोड बाइज स्टोन कोट फ्रॉम मिस्टर रिग। तो बलस्टोड मिस्टर रिग के लिए एक प्लेस लेता है। हु डिसाइड्स टू लीव टाउन एंड गो बैक टू कोस्ट। और ये जो प्लेस है स्टोन कोट, वो मिस्टर रिग के लिए लेता है, जो कि ये सोचता है कि मैं ये मिडिल मार्च छोड़ के चला जाऊँ और मैं कोस्ट में शिफ्ट हो जाऊँ, सेटल हो जाऊँ। बलस्टोड मीट्स मिस्टर रेफल्स। अब दूसरा क्या है, मिस्टर रिग और रेफल में कंफ्यूज मत होना। मिस्टर रिग इलेजिटिमेट चाइल्ड है किसका, फेदरस्टोन का, और बलस्टोड बहुत बदनाम पर्सन है जो मिडिल मार्च में है। और एक और कैरेक्टर है मिस्टर रेफल्स। ये कौन है, ये जो बलस्टोड जो बदनाम है, इसकी सारी सीक्रेसी कौन जानता है, मिस्टर रेफल। मिस्टर रेफल, अ मैन फ्रॉम हिज पास्ट वेरी मच बाय एक्सीडेंट। मिस्टर रेफल्स वॉज इन a questionable business of selling stone goods. मिस्टर रेफल्स जो है वो सामान बेचता है, एंड विल ब्लैकमेल बलस्टोड, वो बलस्टोड को ब्लैकमेल करता है इफ़ ही डज़ नॉट गेट मनी, क्योंकि वो जब तक बलस्टोड को पैसा देता रहता है मिस्टर रेफल्स को, तो वो खुश रहता है, नहीं तो वो कहता है कि मैं तुमको, वो उसको ब्लैकमेल करता है कि मैं तुम्हारा सारा पास, हमारे सीक्रेट्स ओपन कर दूंगा। रेफल्स ऑल्सो मैरिड रिग्स मदर। अब ये एक बड़ा अजीब सा वो है कि जो रिग्स की मदर है, रिग्स से लेजिटिमेट चाइल्ड है, तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ बलस्टोड है ना, एक तरफ रेफल्स है, राइट, और यहाँ पे बीच में इन दोनों का रिलेशन एक फीमेल से है, जो एक लेडी है, राइट, और वो लेडी से इसके भी रिलेशन है, बलस्टोड के भी और रेफल के भी रिलेशन है, पर बलस्टोड और इस लेडी से एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है जिसका नाम है रिग। ये थोड़ा यहाँ और कॉम्प्लिकेशन है ना। अब क्या होता है, रेफल्स ऑल्सो मैरिड रिग्स मदर, बट रिग वुड नॉट गिव हिम एनी मनी। रेफल्स ये सोच के रिग की माँ से शादी करता है कि मुझे क्योंकि रिग को फेदरस्टोन की पूरी प्रॉपर्टी मिली हुई है, कि मुझे ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी, एंड टोल्ड हिम टू लीव इमीडिएटली। तो रिग रेफल को एक्सेप्ट नहीं करता, उसे कहता है कि तुम अभी चले जाओ, तुरंत मिडिल मार्च छोड़ दो। रिग कम्स अगैन एंड अगैन टू हॉन्ट बलस्टोड,
बलस्टोड पे और रिग बलस्टोड के पास आता है और बलस्टोड पेज हिम टू लीव। तो बट रेफल्स कम्स बैक। तो क्या होता है कि यहाँ पे रिग्स तो आता ही है और वो बलस्टोड के पास आता है, रेफल्स आता है और उसको बार बार ब्लैकमेल करता है और कहता है कि बट बलस्टोड कम्स बैक, फिर आ जाता है। अभी बलस्टोड बहुत बीमार हो गया एंड ही इज़ वेरी इल, सॉरी बलस्टोड बहुत हाँ बीमार, रेफल्स बहुत बीमार हो गया। रेफल्स टेल्स मिस्टर गार्थ अबाउट बलस्टोड पास। अब रेफल्स बहुत परेशान हो जाता है और बलस्टोड के पास के बारे में गार्थ को बता देता है। बट मिस्टर गार्थ इज़ टू स्क्रपुलस टू स्प्रेड दिस नॉलेज अराउंड, सो बलस्टोड थिंक्स दैट ही इज़ सेफ। लेकिन मिस्टर गार्थ अच्छे ही हैं, कैलब गार्थ बहुत अच्छे पर्सन हैं, वो कुछ भी नहीं कहते बलस्टोड के बारे में और बलस्टोड को लगता है कि कोई बात नहीं, वो अभी भी सेफ़ है। अब रेफल्स की तो तबीयत ख़राब है, तो रेफल्स डाइड एट बलस्टोड हाउस अंडर लिजिट केयर। रेफल्स की डेथ हो जाती है, बलस्टोड के घर में डेथ हो जाती है और डॉक्टर लिजिट जो है वो उसकी केयर करते हैं। दिस डज नॉट लुक गुड बट रेफल्स डाइड ऑफ नेचुरल कॉजेज़ रिलेटिंग टू एल्कोहलिज्म। पर रेफल्स क्या करता है, खूब ड्रिंक करता है, इसलिए उसकी डेथ हो जाती है। बलस्टोड ऑफर्स लिजिट अ लार्ज लोन टू कीप हिम फ्रॉम गोइंग बैंकक्रप्ट। यहाँ पे बलस्टोड लिजिट को कहता है कि तुमको मैं बहुत पैसा दे सकता हूँ और तुम बैंकक्रप्ट होने से बच सकते हो। लिजिट टेक्स इट दो इट लुक्स रियली बैड लाइक अ ब्राइब। लिजिट परेशान है, वो एक्सेप्ट कर लेता है उस लोन को, लेकिन वो एक तरह की ब्राइब है। बलस्टोड ऑल्सो फाउंड आउट दैट he had married Will Ladislaw's grandmother and had deprived Will of his rightful inheritance। ये एक और नई बात है। बलस्टोड को पता चलता है कि जो ये पर्सन है वो लेडिस्लॉ की ग्रैंड मदर से शादी कर लेता है। कौन? and had deprived Will of his rightful inheritance. He tries to repent by offering Will a good deal of money, but Will refuses. तो बलस्टोड को जब पता चलता है कि लिजिट जो है that he had married Will Ladislaw's grandmother, right? उसकी दादी से उसने शादी किया था एंड हैड डिप्राइव्ड विल ऑफ हिज राइटफुल इनहेरिटेंस। और विल को वो पैसे नहीं मिले तो ही ट्राइज टू रीपेंट बाय ऑफस्प्रिंग, वो उनको ऑफरिंग विल अ गुड डील ऑफ मनी। तो कहता है कि मैं तुमको पैसे दूंगा, बट विल रिफ्यूजेस विच इज़ गुड। विल कम्स बैक बट डोरोथिया कैचेज हिम विद रोजामुंड। अब यहाँ पे विल वापस आ जाता है, किसको छोड़ के? बलस्टोड को। तो विल तो रोजामुंड के साथ काम करता है, नॉर्मल काम करता है। तो डोरोथिया जब देखती है कि विल और रोजामुंड को साथ में, तो इन वॉट लुक्स लाइक अ बैड सिचुएशन, तो उसको लगता है कि इनका फेयर चल रहा है। डोरोथिया इज़ डिसअपॉइंटेड एंड एंग्री विद विल। वो डोरोथिया विल से नाराज हो जाती है एंड विल इज़ इन turn angry with Rosamund for making things look like her loved her when he did not at all। तो वो रोजामुंड से नाराज हो जाता है कि तुम सबके सामने ऐसा बिहेव क्यों करती हो कि मैं तुमको प्यार करता हूँ, ऐसा कुछ है ही नहीं। विल डिबेट्स वेदर टू गो एंड सी हर और नॉट, और वो बहुत नाराज़ हो जाता है उससे। वो कहता है कि सर जेम्स वॉन्ट्स हिम आउट ऑफ द नेबरहुड अगैन। तो विल उससे नाराज़ हो जाता है और कहता है कि अब मुझे मिलना नहीं, दिखना नहीं, टू गो एंड सी हर और नॉट। सर जेम्स वॉन्ट्स हिम आउट ऑफ द नेबरहुड अगैन। सर जेम्स जो चैतम है वो क्या करते हैं? वॉन्ट्स हिम आउट ऑफ द नेबरहुड अगैन थिंकिंग दैट ही इज़ नो गुड। तो सर जेम्स सोचते हैं विल अच्छा पर्सन नहीं है, ही नीड्स टू प्रोटेक्ट हिज सिस्टर इन लॉ। तो उनको लगता है कि नहीं, विल बहुत ख़राब है, तो वो अपनी सिस्टर इन लॉ को, डोरोथिया को सोचते हैं इस बार फिर से धोखा ना खाए, उसको बचाना चाहते हैं। अब हम फिर से यहाँ आते हैं रेफल्स
told his story to a few more people than just Caleb Garth. The story gets around to Middlemarch and things start looking very bad for Bulstrode. जब इसकी डेथ होती है इसकी रेफल्स की, तो वो बल्स्ट्रोड के बारे में मिडिल मार्च के काफ़ी लोगों को बता देता है बल्स्ट्रोड का पास्ट। तो क्या होता है, ये बात पूरे उसमें फैल जाती है। तो लिजिट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद दिस as the loan is thought of as some kind of bribe for being quiet about the circumstances regarding Raphael's death। तो अब चूँकि बल्स्ट्रोड के साथ लिजिट भी जुड़ा हुआ है तो लिजिट की भी डिफेम होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, डोरोथिया हाउएवर बिलीव्स दैट लिजिट इज़ इनोसेंट, पर डोरोथिया को समझ में आता है कि नहीं, लिजिट इनोसेंट है। एंड शी Fairbrother and few other convince him to stay। तो वो समझाती है लिजिट को कि नहीं तुम शहर छोड़ के मत जाओ, तुम यहीं रहो। फेयर ब्रदर भी समझाता है, बाकी दूसरे लोग भी समझाते हैं। एंड शी सेज दैट इन टाइम पब्लिक ओपिनियन इज़ नॉट सो मच अगेंस्ट हिम। और कहती कि नहीं, लोग तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोचते। दो हिज प्रैक्टिस कंटिन्यूज टू डिमिनिश, लेकिन प्रैक्टिस भी उसकी इफेक्ट होती है उसके कारण। बल्स्ट्रोड हाउएवर हैज़ टू लीव मिडलमार्च बिकॉज द स्कैंडल इज़ सो बैड। बल्स्ट्रोड कितनी डिफेम हो जाती है कि उसको छोड़ के जाना ही पड़ता है। एंड हिज वाइफ इज़ वेरी सॉरी, उसकी वाइफ को बहुत दुख होता है बिकॉज शी हैड नो आइडिया दैट हिज पास्ट वॉज सो डर्टी। वाइफ को भी बल्स्ट्रोड के बारे में, पास्ट के बारे में नहीं पता था। शी इज़ वेरी गुड पर्सन, वो बहुत अच्छी है उसकी वाइफ, एंड मेक्स हर माइंड टू स्टे विद हिम नो मैटर वॉट। तो बेचारी वो सोचती है कि जो भी प्रॉब्लम है, उसका जो भी ख़राब पास है, पर मैं इसी के साथ रहूँगी। तो बल्स्ट्रोड की वाइफ बल्स्ट्रोड का साथ नहीं छोड़ती। एंड ही लीव्स इन डिस्ग्रेस दो लिजिट हु इज़ इनोसेंट स्टेज बिहाइंड। तो बल्स्ट्रोड मिडलमार्च छोड़ के चला जाता है, लेकिन लिजिट वहीं रहता है। अब क्या होता है, फ्रेड इज़ डूइंग वेल इन हिज वर्क। यहाँ फ्रेड अब ठीक हो गया है, काम करने लगा है फॉर मिस्टर गार्थ। मिसेस बल्स्ट्रोड लीव्स हिम द मैनेजमेंट ऑफ स्टोन कोर्ट। और यहाँ पे मिसेस बल्स्ट्रोड उसको ये बना के जाती है, स्टोन कोर्ट का मैनेजमेंट देखने के लिए मैनेजर बन जाता है वो। एंड ही गेट्स टू लिव देयर एज ही टेक्स केयर ऑफ द प्रॉपर्टी, और वो उनकी प्रॉपर्टी की देख रेख करता है ठीक तरीके से। एंड ही एंड मैरी बिकम एंगेज्ड, उनकी एंगेजमेंट हो जाती है। दो फेयर ब्रदर ऑल्सो विशेस टू मैरी हर, हालांकि फेयर ब्रदर भी इसके लिए इंटरेस्टेड था, बट देयर एंगेजमेंट विल बी लॉन्ग। एंड वाइल फ्रेड कंटिन्यूज टू प्रूव हिमसेल्फ थ्रू वर्क। लेकिन अब फ्रेड बहुत अच्छे से काम कर रहा है एंड सेव्स मनी फॉर मैरिज, वो पैसा भी बचा लेता है शादी के लिए। अब Dorothea bails out Legit with money to pay Bulstrode back। तो ये क्या करती है यहाँ डोरोथिया भी, लिजिट का के लिए जो उसका वो है पैसा है जो कर्जे में, तो ये डोरोथिया पे करती है और लिजिट फ्री हो जाता है। उसके बाद फाइनली विल कम्स टू सी हर, दो शी कैन नॉट मैरी हिम और एल्स लूज हर प्रॉपर्टी। तो विल उसको प्रपोज करता है, आप किसको, डोरोथिया को। तो कहता है कि तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। शी डिसाइड शी डज़ नॉट वांट टू लूज़ हिम, लेकिन वो सोचती है मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे लाइफ चाहिए, कंपेनियन चाहिए। तो वो कहती है कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये प्रॉपर्टी, और वो शी डिसाइड टू गेट मैरिड विद विल। और डोरोथिया गिव्स अप ऑल ऑफ कैसाबॉन्स मनी, वो सारी उसकी मनी छोड़ देती है, मनी एंड प्रॉपर्टी टू विल, टू मैरी विल, और विल से शादी कर लेती है। सीलिया एंड सर जेम्स आर शॉक्ड दो शी हैज़ मेड द राइट डिसीजन। सीलिया और जेम्स को इसलिए बुरा लगता है, उनको लगता है विल ख़राब है, लेकिन अब विल बहुत अच्छा है और अच्छी उनकी दोस्ती है। तो सर जेम्स कंटिन्यूज़ टू थिंक बैडली ऑफ द मैरिज। तो जेम्स को दुख होता है कि मेरी सिस्टर इन लॉ एक बार फिर ट्रबल में ना हो जाए। बट विल एंड डोरोथिया गो टू लंदन, तो वो दोनों लंदन चले जाते हैं। विल इज़ इलेक्टेड टू पार्लियामेंट, और अब तो विल पॉलिटिकली भी बहुत अच्छा कर रहा है, वो पार्लियामेंट में सेलेक्ट हो जाता है। एंड दे आर वेरी हैप्पी, क्योंकि अब वो डोरोथिया सबकी मदद भी कर पाती है। तो यहाँ स्टोरी एंड हो जाती है। और हमने देखा कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन
फाइनली सब अच्छा होता है। थैंक यू।